एग्जाम्पल 1, सोल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। करा कि ये दोनों इक्वेशन दे रखा है, इसको ग्राफिकली सोल्व करिए। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक था x प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक दे रखा था 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आप x और y का वैल्यू निकालिए। तो एक बार x इक्वल टू 0 पुट करिए, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। और एक बार y इक्वल टू 0 पुट करिए, तो y इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ भी वही काम करिए, एक बार x का वैल्यू 0 पुट करिए, तो जब x का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2y इक्वल टू 4, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू -2। और एक बार y इक्वल टू 0 पुट करिए, तो ये y वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 3x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/3। और ये 4/3 को डेसिमल में बदलिए, तो इसको डेसिमल में बदलिएगा तो ये आ जाएगा 1.3। डेसिमल के एक पहले तक ही सिर्फ आपको निकालना है। इसके बाद इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3 इस पॉइंट पे आएगा। फिर x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 3 यहाँ पे और x एक्सिस पे y 0 आता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3, 0। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मैच कर दीजिए, तो ये लाइन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3 का। उसके बाद सेकंड केस में है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2 यहाँ पे आएगा। उसके बाद x का वैल्यू 4/3, 4/3 का मतलब 1.3 और y का वैल्यू 0, तो यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे है और बीच में आएगा 1.5, तो इसके थोड़ा सा इधर आ जाएगा 1.3। इसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मैच करिए, तो ये लाइन हो गया 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 का। यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट को अगर ध्यान से देखिए तो इधर नीचे साइड 2 है और इस साइड 1 है। डेट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 1। पहले x वाला कोऑर्डिनेट लिखना, उसके बाद y वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 1। तो हमसे पूछा था x और y का वैल्यू, तो यहाँ से बताइए x और y, इसका वैल्यू आ जाएगा 2, 1। डेट मीन्स x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। एग्जाम्पल सेकेंड, शो ग्राफिकली डैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 हैज नो सोल्यूशन। करा कि इसको ग्राफिकली शो करिए कि ये जो इक्वेशन दे रखा है इसका एक भी सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप याद रखिएगा कि व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन इट हैज ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन। उसके बाद आपको याद रखना है कि व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, जब दो लाइन पैरेलल हो, जैसे देखिए एक ये लाइन और एक ये लाइन, दोनों पैरेलल है, कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करा, तो जब दो लाइन पैरेलल रहता है तो इसका होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे टच ही नहीं कर रहा। जैसे फर्स्ट वाले केस में आप देख रहे थे कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे टच कर रहा था, तो इसका वन सॉल्यूशन हुआ था। और यहाँ पे आप देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा, इसलिए इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड याद रखिएगा कि व्हेन टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, तब इसका होता है मेनी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन कैसे आ गया, तो यहाँ पे देखिए जैसे पहला लाइन ये है और इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी ड्रा किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे ही टच कर रहा। जैसे मान लीजिए पहला लाइन है जो यहाँ पे कोई एक पॉइंट पे टच करा इस तरीके से, फिर मतलब कहने का मतलब ये हर एक पॉइंट ही पे टच करेगा इस तरीके से। दोनों लाइन एक दूसरे को क्या हर एक पॉइंट पे टच करा। जैसे एक लाइन आप ऐसे ड्रा किए और इसी के ऊपर आप एक लाइन और ड्रा कर देते हैं, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे ही टच करा, तो यहाँ पे जितना पॉइंट पे टच करेगा उतना सोल्यूशन। और आपको पता है कि एक लाइन पे कितना पॉइंट होता है, मेनी पॉइंट होता है। मेनी का मतलब इन्फिनाइट, एक लाइन पे कितना पॉइंट होता है, इन्फिनाइट पॉइंट। और दोनों लाइन एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे ही टच करा, डेट मीन्स इसका इन्फिनाइट सोल्यूशन या मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला था कि इसका नो सोल्यूशन आना चाहिए। नो सोल्यूशन आने का मतलब आप ये दोनों का जब ग्राफ ड्रा करिएगा, दैट मीन्स इसका ग्राफ जो जाना चाहिए वो पैरेलल जाना चाहिए। दैट मीन्स ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे टच नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक दे रखा था 2x + 4y = 10 और एक दे रखा था 3x + 6y = 12। तो सबसे पहले आप x और y का वैल्यू निकालिए। तो एक बार x का वैल्यू 0 पुट करिए, तो x का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो ये बचेगा 4y = 10। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालिए तो आ जाएगा 10/4। तो ये आ जाएगा 10/4। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा तो ये आ जाएगा 2.5। उसके बाद एक बार y = 0 पुट करिए। तो जब y = 0 पुट करिएगा तो 2x = 10 तो x = 5 आ जाएगा। उसी प्रकार इधर भी करिए। एक बार x का वैल्यू 0 पुट करिए तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6y = 12 तो 2 आ जाएगा। और एक बार y का वैल्यू 0 पुट करिए तो 3x = 12 तो x = 4। इसके बाद इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2.5। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2.5, तो 2.5 2 और 3 के बीच में आएगा। उसके बाद x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 5 यहाँ पे आएगा 5,0। इसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मैच करिए। तो ये लाइन हो गया 2x + 4y = 10 का। उसके बाद x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 0, इस वाले y एक्सिस पे x 0 होगा और y का वैल्यू 2 तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 4 यहाँ पे आएगा 4,0। इसके बाद इस पॉइंट को दोनों को मैच करिए। तो ये लाइन हो गया 3x + 6y = 12 का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो दिस ग्राफ इज पैरेलल, सो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 3, सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - y = 2, 9x - 3y = 6 हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कह रहा है कि ग्राफिकली शो करिए कि ये दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो आपको पता है कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ जाएगा वो कोइंसिडेंट होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर से दोनों लाइन का ग्राफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक 3x - y = 2 और एक दे रखा था 9x - 3y = 6। तो सबसे पहले आप x और y का वैल्यू निकालिए। तो एक बार x का वैल्यू 0 पुट करिए। तो जब x का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो ये बचेगा -y = 2। ये बचेगा -y = 2, तो y = -2, ये माइनस इधर आ जाएगा। और एक बार y = 0 पुट करिए। तो जब y = 0 पुट करिएगा तो ये बचेगा 3x = 2, तो x = हो जाएगा 2/3। यहाँ पे भी वही काम करिए। एक बार x का वैल्यू 0 पुट करिए। तो जब x का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो ये बचेगा -3y = 6, तो यहाँ से y = आ जाएगा -2। और एक बार y = 0 पुट करिए तो ये y वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 9x = 6। तो यहाँ से x = हो जाएगा 6/9। इसको कट करिए, 3 से 2 बार में और 3 से 3 बार में। तो जब y का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 2/3। इसके बाद इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2 इस पॉइंट पे आएगा। उसके बाद x का वैल्यू 2/3 और y का वैल्यू 0। तो 2/3 को जब आप डेसिमल में बदलिएगा तो 2/3 का वैल्यू आएगा 0.6। तो x का वैल्यू 0.6 और y का वैल्यू 0। तो यहाँ पे देखिए ये बीच में आएगा 0.5, इसके ठीक थोड़ा सा आगे 0.6 आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मैच करिए। तो ये लाइन हो गया 3x - y = 2 का। और यहाँ पे सेकंड में देखिए कि इसका भी कोऑर्डिनेट सेम ही है, 0, -2 इसका भी और 0, -2 इसका भी, 0, 2/3 इसका भी है, 0, 2/3 इसका भी। तो इसका भी तो कोऑर्डिनेट इसी पॉइंट पे आएगा, इस लाइन का भी। तो मतलब कहने का मतलब इस लाइन का भी ग्राफ जो आएगा वो इसी लाइन के ऊपर आएगा। डेट मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, 3x - y = 2 को भी और 9x - 3y = 6 को भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन का लाइन सेम है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका जो ग्राफ ये सॉल्यूशन होगा वो मेनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है। एग्जाम्पल 4, यूज अ सिंगल ग्राफ पेपर एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। करा सिंगल ग्राफ पेपर का यूज करके नीचे जो इक्वेशन दे रखा है उसको ड्रा करिए। एक दे रखा 2y - x = x, 5y - x = 14 और y - 2x = 1। तो यहाँ पे सबसे पहले आप x और y का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 पुट करिए। तो x का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो ये y का वैल्यू आएगा 4।
उस प्रकार y का वैल्यू 0 पुट करिए तो x का वैल्यू आएगा -8। यहाँ भी वही काम करिए, x का वैल्यू 0 पुट करिए तो y का वैल्यू आ जाएगा 14/5 और y का वैल्यू 0 पुट करिए तो x का वैल्यू आ जाएगा -14। यहाँ देखिए x का वैल्यू 0 पुट करिए तो y का वैल्यू आ जाएगा 1 और y का वैल्यू 0 पुट करिए तो x का वैल्यू आ जाएगा -1/2। तो यहाँ जब 14/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा तो ये आ जाएगा 2.8 और -1/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा तो ये आ जाएगा -0.5। इसके बाद इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4 इस पॉइंट पे आएगा। उसके बाद x का वैल्यू -8 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू -8 और y का वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा। इसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों को मैच करिए तो ये लाइन हो गया 2y - x = 8 का। इसके बाद सेकेंड में देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2.8, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2.8, तो यहाँ पे देखिए बीच में आएगा 3, 2 और 4 के बीच में आएगा 3, इसके थोड़ा सा नीचे आएगा 2.8। उसके बाद x का वैल्यू -14 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू -14 यहाँ पे आएगा -14,0। इसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मैच करिए। इसके बाद तीसरा इक्वेशन का देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो 1 यहाँ पे आएगा, 2 और 0 के बीच में 1 आएगा। उसके बाद x का वैल्यू -1/2 डेट मीन्स -0.5 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू -0.5, तो यहाँ पे देखिए ये 0 और -2 के बीच में तो -1 आएगा और -1 और 0 के बीच में -0.5, तो यहाँ कहीं पे आएगा। इसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मैच करिए। तो क्वेश्चन में बोला था कि तीनों लाइन को मिलाने से एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का वर्टाइसेस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पे ये वाला बन रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला पोर्शन हम इसको कलर कर दे रहे हैं। अब देखिए आपको ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे इसका वर्टाइसेस फाइंड आउट करिए तो एक वर्टाइसेस ये वाला है और एक यहाँ पे है ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट है, 3 वर्टाइसेस, तीनों का नाम लिखिए। पहले इसको लिखिए तो यहाँ पे -4 और इधर में देखिए 2, तो इसका वर्टाइसेस हो जाएगा -4,2। उसके बाद इसको लिखिए तो यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, तो बीच में 1 आएगा, यहाँ पे तो 1 ही आएगा ना। और इस साइड देखिए तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है और 2 और 4 के बीच में कितना आएगा, ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, तो ये वाला वर्टाइसेस हो जाएगा 1,3। और इसके बाद एक वर्टाइसेस यहाँ पे, तो ये देखिए ये 2 के सामने है इधर, और इधर बाई एक्सिस में आप देखिएगा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, और इसको यदि यहाँ से मैच करिएगा तो ये दोनों के बीच में आएगा 5 पे, तो इसका वर्टाइसेस हो जाएगा 2,5। तो यहाँ पे ट्रायंगल का यही 3 वर्टाइसेस होगा, एक -4,2 और एक 1,3 और एक 2,5। Example 5. Solve the system of equation x plus 3y = 6 and 2x minus 3y = 12 graphically। करा है कि इस इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करिए एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 4x plus 3y = a। करा है कि इसको ग्राफिकली सोल्व करके उसके बाद a का वैल्यू निकालिए यदि 4x plus 3y = a है। तो जैसे आप इसको सोल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करिए तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखा था, एक था x + 3y = 6 और एक था 2x - 3y = 12। तो सबसे पहले आप x और y का वैल्यू निकालिए। तो जब x का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो y का वैल्यू आएगा 3y = 6, तो y = 2, और जब y का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो ये पूरा टर्म 0, तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। यहाँ भी x का वैल्यू 0 पुट करिए तो 3y - 3y = 12, तो y = -4, और y का वैल्यू 0 पुट करिए तो ये हो जाएगा 2x = 12, तो x = 6। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 इस पॉइंट पे आएगा। उसके बाद x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 इस पॉइंट पे आएगा। इसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों पॉइंट को मैच करिए। तो यहाँ पे ये लाइन हो गया x + 3y = 6 का। उसके बाद x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4 इस पॉइंट पे आएगा। उसके बाद x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0 इसी पॉइंट पे आएगा। उसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों को मैच करिए।
तो ये लाइन हो गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 का। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6,0। डेट मीन्स यहाँ से x और y का वैल्यू आ जाएगा 6,0। डेट मीन्स x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। अब x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करिए 6, तो 6 इंटू 4 24 और y का वैल्यू 0, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा इक्वल टू a। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि a का जो वैल्यू आएगा वो 24 आ जाएगा। एग्जाम्पल 6, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 ग्राफिकली। करा कि दोनों जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है इसको सोल्व करिए ग्राफिकली। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट्स बाई एक्सिस। उसके बाद ये दोनों लाइन बाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट को ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक था 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 और एक था x प्लस वाई इक्वल टू -1। यहाँ पे -4 को उस साइड लेके चल गए हैं और +1 को भी उस साइड लेके चले गए हैं। तो यहाँ पे पुट करिए x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू -4 और y का वैल्यू 0 पुट करिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। यहाँ भी x का वैल्यू 0 पुट करिए तो y इक्वल टू -1 और y का वैल्यू 0 पुट करिए तो ये टर्म 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1। इसके बाद इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4 इस पॉइंट पे आएगा। उसके बाद x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मैच करिए तो ये लाइन हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 का। उसके बाद x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1 ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू -1 यहाँ पे -1, 0 आएगा। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मैच करिए तो यहाँ पे आप देखिए ये लाइन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू -1 का और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ से x y का वैल्यू निकल जाएगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, -2। तो यहाँ से x, y इसका वैल्यू आ जाएगा 1, -2। डेट मीन्स x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2। उसके बाद बोला था ये दोनों लाइन बाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करा वो पॉइंट फाइंड आउट करिए। तो देखिए ये वाला जो लाइन है वो बाई एक्सिस को यहाँ पे टच करा और ये वाला लाइन है ये बाई एक्सिस को यहाँ पे टच करा। तो ये वाला पॉइंट हो गया 0, -1 और एक ये वाला पॉइंट हो गया 0, -4। तो ये दोनों पॉइंट पे ये दोनों लाइन बाई एक्सिस को क्या करा, टच करा। एग्जाम्पल 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। करा ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करिए। उसके बाद बोल रहा है सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। करा ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से जो रीजन बनेगा उस रीजन को सेट करना है। उसके बाद बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। उसके बाद जो एरिया शेड होगा उस शेडेड रीजन का एरिया भी निकालना है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक दे रखा था 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक था 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। यहाँ पे देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे +2 को उस साइड लेके चल गए हैं तो यही ये -2 हो गया। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालिए। तो एक बार x का वैल्यू 0 पुट करिए तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा और एक बार y का वैल्यू 0 पुट करिए तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू 3 और यहाँ पे भी वही काम करिए। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, -y इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू 2 और एक बार y का वैल्यू 0 पुट करिए तो 2x इक्वल टू -2 तो x इक्वल टू -1। इसके बाद इस पॉइंट को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6 इस पॉइंट पे आएगा। उसके बाद x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा। इसके बाद इस पॉइंट को और उस पॉइंट को दोनों को मैच करिए। उसके बाद x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे। उसके बाद x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा। उसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों को मैच करिए। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन और x एक्सिस, ये दोनों लाइन तो ये दोनों हो गया और x एक्सिस ये वाला हो गया। तो इससे जो रीजन बना उसको बोला था साइड आउट करना है। तो यहाँ से ये तीनों के बीच में जैसे ये दोनों लाइन ये x एक्सिस ये तीनों के बीच में यही वाला रीजन बना, तो इसको साइड आउट कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइड आउट रीजन।
उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट आएगा 1,4। अब बोला था इस एरिया का, इस रीजन का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आप क्या करिए कि ये जो यहाँ पे आप नाम देना चाहते हैं तो नाम दे दीजिए ए, बी और सी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा यहाँ से, ये वाला। इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा आपका बेस, ये वाला हो जाएगा बेस, और ये जो परपेंडिकुलर है ये काम करेगा हाइट का। डेट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ से बेस और हाइट का वैल्यू पहले पता करिए। तो यहाँ पे देखिए ये है ऑरिजिन, यहाँ पे है 0, और 0 के इधर ये है 3, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 3 हो गया, और 0 से लेकर बी तक यहाँ पे है -1। डेट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1 हो गया। देखिए यहाँ पे -1 का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 3 लेना है, यहाँ पे -1 लेना है। ये -1 सिर्फ ये चीज़ को शो कर रहा है कि ये जो है वो x डैश तरफ है, मतलब ये लेफ्ट तरफ है ऑरिजिन से। यहाँ पे आपको लेंथ को हमेशा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि कभी भी लेंथ, किसी भी चीज़ का लेंथ निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और बोलेगा इसका लेंथ कितना होगा, तो इसका लेंथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर ही आएगा, निगेटिव नंबर तो कभी आएगा नहीं। तो उसी प्रकार किसी भी चीज़ का लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ जो -1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आपको +1 लेना है। तो यहाँ से बी से लेकर सी तक का ये जो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 और यहाँ 1, तो टोटल 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए हाइट इसका क्या होगा, तो आप देख रहे हैं ऑरिजिन से लेके ये इस पॉइंट तक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या होगा 4 होगा, क्योंकि ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना, जिस तरीके से ये है। तो ये हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से बेस हो जाएगा 4 और हाइट भी हो जाएगा 4। तो यहाँ से एरिया निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 4, ये कटेगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। एग्जाम्पल 8, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x - y = 1 एंड 2x + y = 8 ग्राफिकली। करा दोनों जो लीनियर इक्वेशन दे रखा है इसको सोल्व करिए ग्राफिकली, डेट मीन्स ग्राफ ड्रा करके। सेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज 2 लाइन्स एंड बाई एक्सिस। उसके बाद बोला है कि ये दोनों लाइन और बाई एक्सिस से जो रीजन बन रहा उस रीजन को सेट करिए। ऑल्सो डिटरमाइन दिस एरिया, और उस रीजन का एरिया भी निकालना। पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखे थे कि दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से जो रीजन बन रहा था उसको सेट करना था, और यहाँ पे बोल रहा है दोनों लाइन और बाई एक्सिस से जो रीजन बनेगा उसको सेट करना है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखा था, एक था x - y = 1 और सेकेंड था 2x + y = 8। तो सबसे पहले x और y का वैल्यू निकालिए। तो एक बार x = 0 पुट करिए, तो x = 0 तो y = -1 आएगा, और y = 0 पुट करिए तो x का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ भी x का वैल्यू 0 पुट करिए तो y का वैल्यू 8 आएगा, और y का वैल्यू 0 पुट करिए तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। इसके बाद इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1 इस वाले पॉइंट पे आएगा। उसके बाद x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 इस पॉइंट पे आएगा। इसके बाद इस पॉइंट दोनों को मैच करिए। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन का x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 8, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 8 यहाँ पे आएगा। फिर x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा। इसके बाद इस पॉइंट और उस पॉइंट दोनों को मैच करिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,2, तो यहाँ पे आएगा 3,2। उसके बाद हमको बोला था कि दोनों लाइन और बाई एक्सिस से जो रीजन बन रहा है, तो ये दोनों लाइन और बाई एक्सिस से ये वाला रीजन बन रहा है। अगर बोलता दोनों लाइन और एक्स एक्सिस तो ये वाला रीजन होता, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है दोनों लाइन और बाई एक्सिस, तो मिलकर ये वाला रीजन बना ना, तो इसको सेट करिए। तो इस प्रकार से ये एरिया सेट हो जाएगा। यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए, ये हो जाएगा ए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी, और ये पॉइंट हो जाएगा सी। अब बोला था इसका एरिया भी निकालना है, तो सबसे पहले काम आपको क्या करना होगा कि इस पॉइंट से
यहाँ पे इस बाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए इस तरीके से, तो ये यहाँ पे 90 बनाएगा। तो जब ये 90 बनाएगा तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइट। तो यहाँ पे आप देखिए ये इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो ऑरिजिन से लेके ऊपर तक यहाँ तक का 8 है और इधर पॉइंट सी यहाँ पे है, तो ऑरिजिन से लेके यहाँ तक का 1 है, तो टोटल हो जाएगा 8 + 1 दैट मीन्स ये 9 हो जाएगा। उसके बाद इसका डिस्टेंस पता करिए, ये हाइट का, तो हाइट का आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक है ये वाला पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 है, तो ये भी हो जाएगा 3। और ये आपको पता चल गया होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 भरा, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और बेस हो जाएगा 9 और हाइट हो जाएगा 3, तो यह आ जाएगा 27/2 यूनिट स्क्वायर। एग्जाम्पल 9, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखा है, बोला तीनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करिए। ऑब्टेन द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म्ड, करा इससे जो ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टाइसेस ऑब्टेन करिए, मतलब वर्टाइसेस पता करिए। ऑल्सो डिटरमाइंस इट्स एरिया, उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया भी पता करिए। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखा था, एक था 2x - y = 2, एक था 4x + 3y = 24 और एक y + 4 = 0। तो यहाँ से y = -4 आ जाएगा। तो सबसे पहले x और y का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से निकालिए x का वैल्यू 0 पुट करिए, तो x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू -2 आ जाएगा, और y का वैल्यू 0 पुट करिए तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करिए तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 24/3 दैट मीन्स 8 हो जाएगा, और y का वैल्यू 0 पुट करिए तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 4x = 24, तो x = 6 आ जाएगा। और यहाँ पे थर्ड था y = -4। पहले देखिए y = -4 का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। सपोज करिए ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, तो यहाँ पे बोला था y = -4, तो आप देखिए y = -4 कहाँ पे है, यहाँ पे है y = -4, तो y = -4 का ग्राफ ड्रा करने के लिए ये -4 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करिए x एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से, तो ये हो जाएगा y = -4 का ग्राफ। यदि आपको बोलता है y = 2 का ग्राफ ड्रा करना, तो देखिए y = 2 कहाँ पे है, तो y = 2 यहाँ पे है, तो इस तरीके से आप 2 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करिए x एक्सिस के पैरेलल, तो ये हो जाएगा y = 2 का ग्राफ। तो इस तरीके से आपको ग्राफ ड्रा करना y = -4 का। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2 यहाँ पे आएगा। उसके बाद x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 इस पॉइंट पे आएगा। इसके बाद इस पॉइंट दोनों पॉइंट को मैच करिए। उसके बाद x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 8, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 8 यहाँ पे आएगा। और उसके बाद बोल रहा था x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 यहाँ पे। इसके बाद इस पॉइंट और उस पॉइंट दोनों को मैच करिए। उसके बाद थर्ड इक्वेशन था y = -4 का, तो y = -4, देखिए यहाँ पे -4 है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करना होगा बाय x एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे बोला था कि ये जो ट्रायंगल बना है उसका वर्टाइसेस फाइंड आउट करना, तो एक वर्टाइसेस ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। यहाँ पे सबका कोऑर्डिनेट नोट करिए, तो यहाँ पे देखिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, -4। इसका कोऑर्डिनेट देखिए तो यहाँ पे x एक्सिस यहाँ पे 8 है और इस वाले पॉइंट पे 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और इधर बाई तरफ देखिए -4, तो ये हो जाएगा 9, -4। और ऊपर वाले वर्टाइसिस का यहाँ पे देखिए ये x तरफ 3 है और बाई तरफ 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 4। इसके बाद हमको बोला था कि इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है, तो सबसे पहले काम आप क्या करिए कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए इस x एक्सिस ये नीचे वाले बेस पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। और यहाँ पे देखिए ये बेस का लेंथ कितना हो जाएगा, पहले इस ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ABC। और यहाँ पे बताइए बेस BC का लेंथ कितना होगा, तो ये आपका ओरिजिन था ये वाला लाइन, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 9 और इधर से इधर का डिस्टेंस है 1, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा B से C तक का 10। तो ये हो गया बेस का। और हाइट का डिस्टेंस पता करिए, तो ये देखिए इस लाइन से ऊपर, तो इस लाइन से ऊपर देखिएगा A पॉइंट तक, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, और इस लाइन से नीचे, तो इस लाइन से नीचे का भी डिस्टेंस 4 ही है। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब आपको नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव ही लेना, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, तो टोटल हो जाएगा 8। तो यहाँ हो गया बेस 10 और हाइट 8।
और एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 10 और हाइट 8। इसको कट करिए 5 बार में, तो ये हो जाएगा 40 यूनिट स्क्वायर। Example 10. Determine graphically the vertices of a trapezium. The equation whose sides are x equal to 0, y equal to 0, y equal to 4 and 2x minus y equal to 6 also determines its area. करा कि ट्रेपीजियम का वर्टाइसिस फाइंड आउट करिए और उसके साइड का इक्वेशन दे रखा है। आपको पता है कि ट्रेपीजियम इस तरीके का होता है, इसमें टोटल 4 साइड होगा, तो ये चारों साइड का इक्वेशन दे रखा है। एक दे रखा है x इक्वल टू 0, एक y इक्वल टू 0, एक y इक्वल टू 4 और एक दे रखा है 2x प्लस y इक्वल टू 6। तो बोला कि इसका वर्टाइसिस पता करिए और इसके बाद इसका एरिया भी पता करिए। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो सबसे पहले आपको ये तीनों का एक ये ग्राफ ड्रा करने के लिए सिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए x इक्वल टू 0 का ग्राफ। तो पहले आप ये बताइए कि x 0 किस पे होता है, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे। आपको पता है कि x है जो y एक्सिस पे 0 होता है, इस वाले लाइन पे क्या होगा, x 0 होगा, हर जगह ही x 0 होगा, हर एक पॉइंट पे x 0 होगा। तो जब भी x इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रा करना होगा तो इस ये वाला लाइन पे आपको ड्रा करना होगा y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। तो ये जो लाइन होगा आपका x इक्वल टू 0 का हो जाएगा। इसमें बोला y इक्वल टू 0, तो y किस पे 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है, इस वाले x एक्सिस पे। तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ यही वाला लाइन हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। और थर्ड में बोला था y इक्वल टू 4 का ग्राफ, तो ये तो आपको पता ही है y इक्वल टू 4। पहले देखिए कहाँ पे है, इस पॉइंट पे y इक्वल टू 4 है। तो आपको क्या करना है कि इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 4 का ग्राफ। तो इस तरीके से x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रा कर लेना है। और इसके बाद एक था 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ सबसे पहले x और y का वैल्यू निकालिए। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा, और जब y का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब सारे को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ सबसे पहले देखिए x इक्वल टू 0 था, तो x इक्वल टू 0 आपको पता है बाई एक्सिस पे x 0 होता है, तो x इक्वल टू 0 यही वाला लाइन हो जाएगा, ये बाई एक्सिस ये वाला लाइन हो जाएगा x इक्वल टू 0। उसका सेकेंड बोला था y इक्वल टू 0, तो x एक्सिस पे क्या होता है y 0 होता है, तो ये वाला जो लाइन है ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। इसके बाद थर्ड में बोल रखा था y इक्वल टू 4, थर्ड में था y इक्वल टू 4। तो आप देखिए y इक्वल टू 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है y इक्वल टू 4। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करिए x एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन हो जाएगा y इक्वल टू 4 का। उसके बाद x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6 इस वाले पॉइंट पे आएगा। और उसके बाद x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा। अब इस पॉइंट और उस पॉइंट दोनों को मैच करिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये y इक्वल टू 4 और एक ये लाइन हो गया, और x इक्वल टू 0 और ये y इक्वल टू 0, इससे ट्रेपेजियम ये वाला आपका बना, इसको नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे बोला था इसका वर्टाइसिस फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ए पॉइंट का वर्टाइसिस हो जाएगा, यहाँ पे 4 है और 0, तो इसका वर्टाइसिस हो जाएगा ए पॉइंट का 0,4। और बी पॉइंट का देखिए तो ये 1 है और इधर 4 है, तो बी पॉइंट का वर्टाइसिस हो जाएगा 1,4। और सी पॉइंट का तो 3,0 है, और डी पॉइंट का ओरिजिन पे है तो ये हो जाएगा 0,0। तो ये वर्टाइसिस हो जाएगा चारों पॉइंट का। उसके बाद इसका एरिया निकाल लीजिए। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड देखिए ये पैरेलल साइड है, और हाइट का काम कौन करेगा, ये वाला करेगा। ये देखिए 90 डिग्री पे है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका पैरेलल साइड और ये हो गया हाइट ये वाला। तो यहाँ से लेंथ निकालिए इसका, तो ये 0 से लेकर 3 तक, तो इस वाले साइड का लेंथ हो जाएगा 3, और ऊपर वाले साइड का लेंथ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ही पॉइंट बढ़ा है, तो ये वाले साइड का लेंथ 1 हो जाएगा। और यहाँ से हाइट का लेंथ देखिए 0 से लेकर 4 तक, तो हाइट का लेंथ हो जाएगा 4। तो यहाँ पे बोला था सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये हो जाएगा 3 + 1 इंटू हाइट, डेट मीन्स 4। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू 1/2 इंटू 3 + 1, और हाइट कितना आया था, हाइट यहाँ पे 4 आया था, तो इंटू 4। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 4। यहाँ पे कट करिए 2 बार में, तो ये आ जाएगा 8 यूनिट स्क्वायर। एग्जाम्पल 11, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 2 and 2x + y = 6 on the same graph paper.
सेम ग्राफ पेपर का मतलब हुआ एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। फॉर आई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रेपीजियम फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। ये दोनों लाइन से दो ट्रेपीजियम बनेगा, उसका वर्टाइसेस पता करिए। उसके बाद बोला ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम सो फॉर्म। उसके बाद उस ट्रेपीजियम का एरिया भी पता करिए। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 और एक दे रखा था 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो सबसे पहले काम आप करिए x और y का वैल्यू निकालिए। तो एक बार x इक्वल टू 0 पुट करिए तो x इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। और एक बार y का वैल्यू 0 पुट करिए तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। और यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 पुट करिए तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। और y का वैल्यू 0 पुट करिए तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। इसके बाद इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 इस वाले पॉइंट पे आएगा। उसके बाद x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 यहीं पे आएगा इस पॉइंट पे। इसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों को मैच करिए। इसके बाद सेकेंड लाइन का कोऑर्डिनेट देखिए, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6। तो इसमें देखिए, इसमें 4 तक ही हम ड्रा किए हैं, यहाँ पे 2 और आगे आप बढ़ा लीजिए। तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट मान लीजिए 6 है, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, तो यहीं पे आ जाएगा 0,6। और उसके बाद x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट पे आ जाएगा 3,0। और इसके बाद इस पॉइंट और उस पॉइंट दोनों को मैच करिए। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइन के द्वारा जो ट्रेपीजियम बना वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम शैडो कर दिए हैं ताकि आपको क्लियरली दिख सके। तो ये ट्रेपीजियम हो गया A B C और D, और यहाँ पे सबका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, इसका 0,2, इसका 0,6, और यहाँ पे हो जाएगा 1,0 और ये है 3,0। बोला था इस ट्रेपीजियम का एरिया भी निकालना है, तो इसका एरिया कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि यहाँ से चलिए OBC, देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है OBC, और यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। तो ट्रायंगल OBC ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और ये एक देखिए ट्रायंगल OAD ये छोटा वाला ट्रायंगल। तो यदि आप बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से ये छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को घटा लीजिएगा तो इतना एरिया नहीं बचेगा। तो इस तरीके से इसका एरिया निकालना होगा। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, ये OBC माइनस OAD ये छोटा वाला, बड़ा में से छोटा वाले ट्रायंगल को घटा लेना, तो इसका एरिया निकल जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि दोनों जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो आप पहले बड़ा वाला में चलिए, तो दोनों का जो एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका भी वही चीज़ होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए बेस कितना है, बड़ा वाला ट्रायंगल O से लेके C, तो इसका बेस हो जाएगा 3, और हाइट कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए हाइट हो जाएगा 0 से लेकर B तक, डेट मीन 0 से लेकर B तक का डिस्टेंस 6 है, तो इसका बेस हो जाएगा 3 और हाइट हो जाएगा 6। तो यहाँ पे पुट करिए, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 6 माइनस, और ये छोटा वाला ट्रायंगल 1/2 इंटू, यहाँ पे देखिए छोटा वाला ट्रायंगल में बेस हो जाएगा ये वाला OD, डेट मीन्स 1, और हाइट हो जाएगा OA। तो OA का डिस्टेंस कितना है 0 से 2, तब बेस हो जाएगा 1 और हाइट हो जाएगा 2। यहाँ पे कट करिए 2 से 3 बार में, यहाँ 2 से 2 कट होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 -1, तो ये आ जाएगा 8 यूनिट स्क्वायर।